नमस्कार, मैं ईशा राठौर। आप देख रहे हैं एचसी न्यूज। हरिद्वार में थाना झबरेड़ा क्षेत्र अंतर्गत 22 लाख रुपए की लूट का पुलिसवासी आयोग की संयुक्त टीम ने किया खुलासा। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में 15 जून को झबरेड़ा थाना क्षेत्र में 22 लाख रुपए की लूट का खुलासा झबरेड़ा थाना पुलिस व सीआईयू की संयुक्त टीम द्वारा कर दिया गया है। इस मामले में एसएसपी हरिद्वार के द्वारा पत्रकार वार्ता में बताया कि इस लूट में झबरेड़ा किसान सहकारी समिति में कार्यरत 2 कर्मचारियों ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 2 कर्मचारी सहित एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अभियुक्त अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने लूटी गई रकम गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बरामद कर ली है। हरिद्वार में पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष व भाजपा नेता संजय चोपड़ा के द्वारा चीनी उत्पादकों के बहिष्कार करने की अपील के साथ शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। देखिए हमारे हरिद्वार संवाददाता की यह रिपोर्ट। हरिद्वार में 17 जून लद्दाख पूर्वी गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में के दौरान भारत के 20 जवान शहीद होने पर गहरा दुख प्रकट करते हुए पूर्व कृषि उत्पादन मंडी समिति अध्यक्ष भाजपा नेता संजय चोपड़ा के नेतृत्व में पुरानी सब्जी मंडी चौक स्थित चौराहे पर देश पर अमर शहीदों को सैनिकों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शहीद जवानों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं चौराहे पर चाइना की वस्तुओं को भारत में प्रतिबंधित किए जाने की मांग को लेकर चाइना के मोबाइल फोन, खिलौने व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की होली जलाकर चाइना के खिलाफ आक्रोशित होकर जोरदार नारेबाजी कर आक्रामक प्रदर्शन किया गया। चाइना तू मुर्दाबाद, 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 चाइना तू मुर्दाबाद। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाइना के सामानों का बहिष्कार बहुत समय से देश की जनता करती आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि चाइना की आइटम इंडिया में आ कहाँ से रही है, कैसे आ रही है। जब देश की सीमाएं सील हैं, उसके बाद चाइना की आइटम कैसे देश के अंदर आ रही है, एक सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि जिस प्रकार से उन्होंने आह्वान करा कि चाइना की सामानों का बहिष्कार करना चाहिए, हम बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर देश के अंदर ये प्रोडक्ट ना आए तो ज़्यादा उचित कदम होंगे। दूसरी बात, इस प्रकार का जो चाइना का ऐप है, मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तमाम भारतवासियों को मूर्ख बना रखा है चाइना ने। तो मैं कहना चाहता हूँ उसका बहिष्कार करना चाहिए। चाइना के जितने प्रोडक्ट हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए। और जो हमारे वीर सैनिक जो अमर शहीद हुए हैं इस देश पर, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं इस देश को बचाने के लिए, मैं कहना चाहता हूँ बदला लिया जाना चाहिए। आज भारतवासी कोरोना को भूल गए हैं। जहाँ पर देश पर आक्रमण होता है या देश पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है, मैं समझता हूँ देशवासी उसके लिए सबसे पहले एकजुटता के साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चाइना द्वारा ये कोरोना वायरस फैलाया गया देश दुनिया के अंदर, मैं तो आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ तमाम उन देशों से जहाँ इस वायरस के संक्रमण की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वर्ल्ड लेवल पर चाइना के सामानों का बहिष्कार तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो हमारे सैनिक अमर शहीद हुए हैं जो चाइना के बॉर्डर पर, मैं समझता हूँ कि ये जो घटना है निंदनीय घटना है, दुखद घटना है। इसके लिए मैं समझता हूँ भारत सरकार को उचित कदम उठाकर बदला लेना चाहिए, सेना को बदला लेना चाहिए। आज गंगा के तट से हमारी यही मांग है। बिजनौर के नहटौर क्षेत्र में देसी शराब पीने के बाद एक युवक की मौत होने का मामला सामने आ रहा है। देखिए हमारे बिजनौर संवाददाता की यह रिपोर्ट। बिजनौर के नहटौर थाना में एक युवक की देसी शराब पीने से मौत होने का मामला सामने आया है। इस मामले में मृतक युवक के भाई ने कोतवाली नहटौर में तहरीर देकर बताया है कि उसके भाई की मृत्यु देसी शराब पीने के बाद हो गई और वह अपने भाई का पोस्टमार्टम कराने के बाद कार्रवाई करवाना चाहता है। अभी इस मामले में पुलिस द्वारा जाँच की जा रही है, इसके बाद ही मामले का सही पता चल पाएगा।
बिजनौर में घर लौट रहे प्रवासी मजदूर की 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए हमारे बिजनौर संवाददाता मोहम्मद सादान की यह रिपोर्ट। बिजनौर में घर लौट रहे प्रवासी मजदूर की 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवासी मजदूर कल देर शाम हरिद्वार से अपने घर बरेली जाने के लिए अपने परिवार के साथ निकला था। हरिद्वार में दंपत्ति को एक ट्रक मिला जिसने बरेली छोड़ने की बात दंपत्ति से कही। धामपुर पहुंचने से 2 किलोमीटर पहले देर रात ट्रक चालक ने दंपत्ति को पुलिस की चेकिंग का भय बताकर और पुलिस द्वारा क्वारंटाइन किए जाने का डर दिखाकर पति पत्नी को उतार दिया और आगे जाकर बच्चे को उतारने की बात की, लेकिन वह बच्चे को लेकर भाग निकला। दंपत्ति द्वारा थाने में पहुंचकर शिकायत करने पर पुलिस ने सभी थाने की पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत हरकत करते हुए ट्रक चालक को धामपुर जसपुर बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया। उधर पीड़ित नाबालिग लड़की ने परिजनों को बताया कि ट्रक ड्राइवर ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना को लेकर एसपी संजय कुमार ने बताया कि आरोपी उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है। आरोपी ट्रक ड्राइवर उमेश चंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह ट्रक को बरामद कर लिया गया है। ये कुछ लोग जो है हरिद्वार में चंडी पुल से एक ट्रक में सवार हुए थे जिन्हें कि बरेली जाना था। ट्रक वाला एक उसके द्वारा बताया बरेली छोड़ दूंगा परंतु रुद्रपुर जा रहा था। वो उसमें उनकी जो व्यक्ति सवार थे उनके 2-3 बच्चे थे और माँ बाप थे। उसके उपरांत ट्रक में धामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है नगीना चौराहे पर माँ बाप को ये उतार दिया कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है और बच्चों को लेके वो ट्रक वाला वहाँ चला गया। इसकी जानकारी थाने पर उनके माँ बाप द्वारा दिया है कि बच्चों को लेके चला गया है। तत्काल पुलिस की 3 टीमें सक्रिय की गई। पूरे जिले में नाकाबंदी करा के और कंट्रोल रूम माध्यम चेकिंग कराई गई। शेरपुर रोड पे ही ट्रक को पकड़ लिया गया। उसमें एक बच्ची जो कि नाबालिग थी उसके साथ जो गलत बात करने की गलत काम करने की बात सामने आई है। बच्ची से पूछताछ की द्वारा बताया गया ट्रक ड्राइवर द्वारा उसके साथ गलत काम किया गया। इसकी जानकारी पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गया है। ट्रक से जो तलाशी पर उसे एक तमंचा भी बरामद हुआ ट्रक वाले गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेर के बरहत गांव में दुष्कर्म को लेकर नंदोई ने अपने ही साले की पत्नी व सास की हत्या की। देखिए हमारे मुंगेर संवाददाता अविनाश कुमार की ये रिपोर्ट। मुंगेर के मुफसिल थाना क्षेत्र के बरहत गांव में एक नंदोई ने अपने ही साले की पत्नी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर इसने साले की पत्नी व सास की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी का नाम मोहम्मद जियाउल बताया जा रहा है, जबकि मृतक महिला का नाम सवारी बेगम व उसकी मां का नाम शायरा बानो बताया जा रहा है। आरोपी के द्वारा पहले भी कई बार मृतक महिला के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। यह मामला गांव के मुखिया व सरपंच के सामने रखा जाना था। रात के समय आरोपी के द्वारा मृतक महिला व उसकी मां को अकेला देखकर उनकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का पति पिछले 6 माह से आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बंद है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उसमें तो जऊल था और वो मुकधारा में सर उसी का नाम बताया है। उसके साथ संयुक्ता जोन हो गए तो सर खुद से जांच करके पकड़ा गया 2 व्यक्ति। उसमें पूछ के सर खुलासा करेंगे और इस पर हम लोग भी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जावेद। किनकी मौत हुई? मौत हुई मेरी बहन को एगो सरवरी बेगम है और एगो सर एगो बानो है शहर बानो जी मेरी बहन लगती है। एक तो मेरी सरवरी है जो भंगनी लगती है। लमसम उम्र भी उसका। दोनों क्या तो नहीं आगे बीमारी भी नहीं। हम फिर संदेह लेंगे हो सकता है दुनिया में मर रहा है आत्महत्या करके, ऐसा तो नहीं। फिर आए हमको विश्वास होते नहीं चला गया। जब स्पोर्ट पर आए देखे बहुत मौजमा तब हम साबित कर दिए मर गई। तब मरने के बाद फिर आए तो यहाँ देखे कि मेरी जो लोक समाज है जैसे मुखिया है सर और गांव के व्यक्ति है उसको खबर करने लगे कि सर ऐसा मामला है से पुलिस को इन्फॉर्म करो। बस इतनी मेरा मामला है। तो क्या हुआ? ये सर वो तो जांच कर सकता है। मेरे मर्डर में तो सर बोलिए गई कि हमके साथ हमेशा प्रयास करता है और तो जांच का विषय क्या। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए SC न्यूज।